हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर यूट्यूब चैनल में। यह वीडियो सीसीएल के लाडली योजना के तहत जिस भी स्टूडेंट ने फॉर्म डाले हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैं उसमें आपको केमिस्ट्री, ठीक ना, यानी कि रासायनिक शास्त्र का बहुत ही इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन बताऊंगा और 4 के क्वेश्चन भी पूछूंगा। 4 सवाल का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक ना। और मेरे पिछले वीडियो में मैंने भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। अगर नहीं देखें तो जल्द से जल्द जाके ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका भी उत्तर ज़रूर दें। आप लोग अभी तक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर नहीं दिए हैं, ठीक ना। तो जल्द से पूरा वीडियो ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर ज़रूर दें। कैसे देना है आप लोग को मैं बता चुका हूँ। सबसे पहले आप लोग नेम लिखिएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पता यानी कि एड्रेस, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। उसके बाद यहाँ पे आप लोग 1 नंबर का जो उत्तर होगा लिखिएगा, 2 नंबर का जो उत्तर होगा लिखिएगा, ठीक ना। उस तरह से एक ही कमेंट में आपका सारे उत्तर देने होंगे, ठीक ना। अलग अलग कमेंट्स करके नहीं दीजिएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। तो आप लोग सारे के सारे जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डालता हूँ। तो चलिए आज मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करता हूँ और केमिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है रसायन शास्त्र का यानी कि केमिस्ट्री का, रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ठीक ना। अभी तक तो आप लोग पढ़ते ही होंगे केमिस्ट्री, ठीक ना, लेकिन आप लोग को अगर जानते होंगे तो बहुत ही बढ़िया, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए आज रासायनिक विज्ञान का जो जनक है उसे किसे कहा जाता है, ठीक ना। तो रासायनिक जो विज्ञान का जनक है, ऑप्शन देखिए सबसे पहले लेवाइसियर, केपलर, लॉरेंस या न्यूटन। तो जो रासायनिक विज्ञान का जो जनक हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, लेवाइसियर को कहते हैं। इसे नोट कीजिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक ना। रासायनिक विज्ञान तो आप लोग को पूछे ही जाने वाले होंगे और इसे जरूर याद रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, मिश्रण को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक ना। मिश्रण आप लोग पढ़े होंगे 10th में, तो बताइए कौन कौन से बांटे गए हैं, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। तो कितने भागों में, तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल आंसर सही है 2, ठीक ना। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण आप लोग पढ़े ही होंगे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। 3वां नंबर देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक के नियम पर आधारित है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस नियम पे आधारित है या किस वैज्ञानिक के नियम पे आधारित है। तो वैज्ञानिक का नाम बताना आप लोग को। देखिए, मेंडलीफ होगा, मोसले होगा, डोबेराइनर होगा या न्यूलैंड्स होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, बिल्कुल आंसर सही होगा, मोसले के द्वारा। जो आधुनिक में जो भी चल रहा है आधुनिक, ठीक ना, आधुनिक आवर्त सारणी क्या हो जाएगा, मोसले के द्वारा नियम दिया गया है, उसी के आधारित पे है। आगे देखिए, चौथा प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है। तो इसका भी उत्तर आपको बताइए क्या हो जाएगा, घटता है, बढ़ता है, छोटा या बड़ा। तो ये क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, बढ़ता है, ठीक ना। आवर्त सारणी ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा, बढ़ता है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। नोट कीजिए, बहुत ही VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौथा जो मैं बताया, ठीक ना। चलिए, ज़्यादा आप लोग के पास टाइम समय बचा नहीं है, फटाफट आप लोग रिवीजन करिए और फटाफट बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक ना। जितने भी अम्ल हैं, ठीक ना, जितने भी सारे अम्ल हैं दही में और टमाटर में, ठीक ना, नींबू में, जितने भी सारे चीज़ में हैं, आप लोग जितने भी पढ़े होंगे सारे के सारे याद कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए एक बार, ठीक ना। अम्ल से पूछा जा सकता है, तो दही में बताइए कौन सा अम्ल होगा, लैक्टिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या टार्टिक अम्ल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उसका लैक्टिक अम्ल बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, ठीक ना। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, ठीक ना। खट्टा दूध में, उसमें भी लैक्टिक अम्ल, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। चलिए, छठा नंबर प्रश्न देखिए, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को डैश रंग में कर देता है। तो बताइए कौन रंग कर देता है, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को जब नीला होगा तो वो किसको कौन सा रंग में परिवर्तित करेगा, पीला, हरा, लाल या काला। तो ये सी नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, नीला को लाल कर देता है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे देखिए, 7वां नंबर का प्रश्न है, खाना पचाने में कौन सा अम्ल का उपयोग किया जाता है।
तो जो खाना जो पचाने में हम लोग का अम्ल का उपयोग किया जाता है वो कौन सा अम्ल है बताना है आप लोग को। H2SO4, HNO3, HNO3 इंटू SO4 या HCl। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो खाना पचाने वाला जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, अम्ल, ठीक ना, HCl। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, नोट करते चलिए आप लोग। और वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें क्योंकि मैं लास्ट में आप लोग से सवाल पूछूंगा, 4 सवाल पूछूंगा, ठीक ना, 4 प्रश्न पूछूंगा, चारों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, दवा बनाने में निम्न में से कौन सा है, ठीक ना, किसका प्रयोग होता है दवा बनाने में बताइए आप लोग। KOH, NaOH, HCl या Mg/OH के पावर 2 नीचे। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। NaOH इसका उपयोग किया जाता है दवा बनाने में, ठीक ना। चलिए आगे देखिए 9वां प्रश्न का, समुद्री जल का pH मान कितना होता है, ठीक ना। मैं यहाँ फिर से बताते चलता हूँ कि जितने भी सारे pH में आप लोग मैट्रिक में पढ़े हैं, ठीक ना, जितने भी pH मान पढ़े हैं, नींबू के pH मान, रक्त का pH मान, ठीक ना, और भी बहुत सारे रक्त मान आप लोग पढ़े होंगे, यानी कि pH मान पढ़े होंगे। तो pH का मान आप लोग सारे के सारे याद कर लीजिए, ठीक ना। अगर नहीं जानते हैं तो हमें pH का मान बहुत सारे आप लोग के लिए बना के रख दिए हैं, तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए। आकांक्षा में pH मान बहुत अच्छी तरीके से सारे के सारे मैं बता चुका हूँ, ठीक ना। तो आप हमारे चैनल में जाइए और pH मान ढूंढ लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से उसमें मैंने बताया है। तो चलिए मैं फिलहाल बताता हूँ समुद्र जल का 8.4, 7.4, 6.5 या 5.4। जो इसका आंसर होने वाला है आप लोग का ए नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, 8.4 होता है समुद्री जल का, ठीक ना। तो नोट कीजिए इसे। आगे चलिए देखिए 10वां नंबर का, मुंह की pH मान कितना कम होने पर से दांतों का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक ना। जो दांतों में आपका क्षय लग जाता है, जो काला काला जम जाता है, वह किस कारण से लग जाता है या फिर क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, कितना pH मान होने के कारण, ठीक ना। मुंह में कितना जो pH मान आप लोग का कम हो जाता है, देखिए यहाँ पे साफ साफ मैंने बताया है कम होने पर। तो कितना हो जाएगा 7.4, 5.0, 5.5 या डी नंबर 6.5। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5.5 से अगर कम हो जाएगा तो आप लोग के दांतों में क्या हो जाएगा, क्षय लगना शुरू हो जाएगा। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको बताया है आपको। VVI लगा लीजिए आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आप कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मैं 10 ठो आप लोग को बता दिया। अब आपको 4 ठो उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, जो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक ना। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देखिए 11वां नंबर, बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक ना। बॉक्साइट का आप लोग को बताना है रासायनिक सूत्र क्या होता है। Al2O3 इंटू 2H2O होता है, Al2O3 होता है, KNO3 होता है या डी नंबर MgCO3 होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से आप लोग को सही ऑप्शन ढूंढना है, बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र। चलिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, सब जानते ही होंगे कैसे बताना है आप लोग को। सबसे पहले नेम लिखना है, ठीक ना, फिर एड्रेस लिखना है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, आंसर लिखना है। 1 का जो होगा वो लिख दीजिएगा, 11 का, ठीक ना। देखिए 11 नंबर दे के रखे हम, ठीक ना। तो 12 का जो होगा वो आप लोग को दे देना है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। चलिए आगे देखिए 12वां नंबर का जो प्रश्न है, इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। पारा का अयस्क निम्न में से कौन सा है, गेलेना, शनिवार, बेरइट। तो बताइए क्या हो जाएगा, गेलेना होगा, शनिवार होगा या बेराइट हो जाएगा। तो इसका भी उत्तर आपको पारा का अयस्क पूछा गया, ठीक ना। पारा का अयस्क क्या होता है, तो इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक ना। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, VVI है, नोट कीजिए आप लोग। 13वां नंबर प्रश्न देखिए, लोहा का अयस्क निम्न में से कौन सा है, हेमेटाइट, केलेमाइट या जिकाइट। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका, जिंकाइट हो जाएगा या केलेमाइट हो जाएगा या हेमेटाइट हो जाएगा। तो इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, ठीक ना। और देखिए 14वां प्रश्न, लास्ट और आखिरी प्रश्न, इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा है, पोटेशियम, सीसा, सोना। तो बताइए सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सा हो जाएगा। तो इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं समझने में। और ये अभिक्रियाशील धातु जितने भी हैं आप लोग आपकी बुक में अच्छी तरीके से दिए होंगे, ठीक ना, बढ़ते से घटने की और क्रम में, ठीक ना, या इस तरह से दिए होंगे आप लोग, ठीक ना, ऊपर से नीचे की ओर। सबसे यहाँ पे नीचे में जो होगा वह सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, और जितना ऊपर में रहेगा आप लोग का, ठीक ना, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक ना,
सबसे ऊपर पोटेशियम रहेगा, ठीक ना। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम। उसके बाद सोडियम। इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा, सारे के सारे अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिए, उसमें एक ना एक क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे उससे। तो चलिए, आप लोग को 8 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, तो जल्द से जल्द अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। आप लोग ज़्यादा टाइम समय बचा नहीं है, तो मैं जल्द से जल्द और भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, ठीक ना। मैथ के और रीजनिंग के अच्छी तरीके से, रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ, ठीक ना। मैथ के जरूर देखें हमारे चैनल में जाके, मैं बार बार बताता हूँ आप लोग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आप लोग के लिए। तो मैं जल्द से जल्द और भी क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा, मैथ और रीजनिंग, ठीक ना। तो अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस न्यू ज्ञान सेंटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।